हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल परीक्षा स्टडी पॉइंट में। फ्रेंड्स, हम आज से पढ़ेंगे जियोग्राफी। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर होगा। इससे पहले हमने हिस्ट्री पूरे का पूरा पढ़ के ख़त्म कर दिया है। फ्रेंड्स, हम जियोग्राफी में पढ़ेंगे भारत का भौतिक भूगोल और घाट। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं बिना देरी किए आज का लेक्चर। भारत का भौतिक भूगोल। भारत के उत्तर में स्थित है जम्मू कश्मीर, पूर्व में स्थित है अरुणाचल प्रदेश और भारत के दक्षिण में स्थित है कन्याकुमारी। यानी कि इससे भी दक्षिण पॉइंट देखा जाए तो वो आता है अंडमान निकोबार में, बृहद निकोबार में इंदिरा पॉइंट, जो भारत का सबसे दक्षिणतम पॉइंट है। और भारत के पश्चिम में स्थित है गुजरात। और यदि भारत के क्षेत्रफल की बात की जाए तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। यदि भारत को क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो यह पूरे विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है। और यदि जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो यह विश्व में भारत का दूसरा स्थान आता है। भारत के क्षेत्रफल का संपूर्ण यानी कि विश्व के क्षेत्रफल का कितना, भारत का क्षेत्रफल 2.42%। और यदि जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो आता है 17.5%। भारत का उत्तर से दक्षिणतम विस्तार यह है 3,214 किलोमीटर। और भारत का पश्चिम से पूर्व का विस्तार है 2,933 किलोमीटर। देखा जाता है कि भारत उत्तर से दक्षिण की तरफ ज़्यादा फैला हुआ है, पश्चिम से पूर्व की तरफ कम फैला हुआ है। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये हमारा करंट का डाटा। इससे पहले 29 राज्य थे। अभी भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत के 7 पड़ोसी देश हैं और इन 7 पड़ोसी देशों की 17 राज्यों के साथ सीमाएं लगी हुई है। भारत में 9 समुद्री यानी कि समुद्र तट वाले राज्य हैं और इनमें सबसे लंबा जो समुद्री तट है वो है किसका, गुजरात का। फ्रेंड, आगे शुरू करते हैं हम। भारत का सबसे दक्षिणतम पॉइंट इंदिरा पॉइंट। हमने अभी आपको बताया था ये बृहद निकोबार में है, यानी कि अंडमान निकोबार के बृहद निकोबार में इंदिरा पॉइंट। इससे पहले पिग्मलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता था और यह भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर की दूरी पर है। और भारत का उत्तरी पॉइंट है इंदिरा कोल। ये कहाँ पर स्थित है, ये जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। और भारत का पश्चिमतम बिंदु यानी कि भारत का पूर्वी बिंदु है, सबसे पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश में वालांगू। और भारत का पूर्वी बिंदु है सरक्रिक। ये कहाँ पर है, गुजरात। गुजरात के कच्छ का रण में, जहाँ पर दलदल वाला एरिया है और जहाँ पर जंगली गधे भी पाए जाते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। और भारत का सबसे ऊंचा पर्वत K2 गाडविन ऑस्टिन है। ये कहाँ पर स्थित है, ये भी जम्मू कश्मीर वाले राज्य में ही स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोंग गोर्सपा, जो कहाँ पर स्थित है, कर्नाटक में। और सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध, जो कि कहाँ पर है, अलकनंदा नदी पर बना हुआ है। कहाँ पर स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है। भारत में 2 सक्रिय ज्वालामुखी है, नारकोंडम और बेरन। ये कहाँ पर स्थित है, ये भी अंडमान निकोबार में ही स्थित है। और इसके अलावा भारत में कोई ज्वालामुखी नहीं है। भारत का जो त्रिपुरा राज्य है ये बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं, भारत के घाट। गुजरात, केरला, जो गुजरात से लेके केरला तक का ये फैला हुआ है इसको कहा गया है सह्याद्री पर्वत। और केरला से लेके जो पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ है इसे कहा गया है महेंद्रगिरी पर्वत। तो फ्रेंड्स, आगे भारत का यानी कि जो समुद्री पॉइंट है ये डिवाइडेड किया हुआ है और इसके नाम दिए गए हैं। यानी कि गुजरात से लेके गोवा तक इसको कहा गया है कोंकण तट। गोवा से लेके कर्नाटका तक यह है केरला तट। और कर्नाटका से लेके केरला तक इसको कहा गया मालाबार तट, जो समुद्र का तटीय एरिया है। और केरला से लेके आंध्र प्रदेश तक इसको कहा गया है कोरमंडल तट। और आंध्र प्रदेश से लेके पश्चिम बंगाल तक इसको कहा गया है डेल्टा क्षेत्र। और इससे ऊपर जो आता है ये बचता है, यहाँ पर आते हैं पर्वतीय क्षेत्र। जो भारत का गुजरात से केरला तक है इसको पश्चिमी घाट कहते हैं। और ये लास्ट यानी कि पश्चिम बंगाल से लेके लास्ट में केरला तक है, इसे पूर्वी घाट कहा गया है। जो भारत के सबसे अंतिम यानी कि लास्ट में पहाड़ियाँ हैं, इसके लास्ट में जो पहाड़ियाँ मिलती हैं वह है कार्डेमम की पहाड़ियाँ, और इन्हें भारत की अंतिम पहाड़ियाँ भी कहा गया है। तो चलिए फ्रेंड, हमारा लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए।